हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज हम देखने वाले हैं लव रीडिंग। आपके लव रीडिंग में आपके लव लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में। तो आपके लिए दो पाइल चूज की है मैंने, रखी है मैंने। ये है पाइल नंबर 1, ये क्रिस्टल राखी है। और दो प्रकार की मैंने राखियाँ रखी है यहाँ। आप पाइल नंबर 1 रोज कॉर्ड्स या अमेथिस्ट को चूज कर सकते हो। पाइल नंबर 2 आप सिंबल्स को पिक कर सकते हो। वुल्फ है, लायन है, और उसके साथ साथ आउल भी है। तो जो भी आपको राखी अच्छी लग रही है वो पाइल को आप पिक कर लो। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो आप चूज करिए 1, 2। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की राखी से, जो मैं यहाँ रख देती हूँ। यहाँ रखती हूँ, यहाँ जगह है तो यहाँ। ओके, सो देखते हैं क्या है आपके लिए रीडिंग। स्टार्टिंग में मैं देखना चाहती हूँ सबसे पहले कि आपके लव लाइफ में अभी हाल फिलहाल क्या सिचुएशन है। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है उनकी लव लाइफ में हाल फिलहाल करंट सिचुएशन क्या है, ताकि हम आगे क्या हो सकता है वो देख पाएंगे। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टॉवर। मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी और फिर बताती हूँ, उसके बाद ही कुछ बताती हूँ कि क्या सिनारियो हो सकता है। आई थिंक इनफ कार्ड्स आ गए हैं। ओके, तो अगर आपने पाइल नंबर 1 को पिक किया है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी लव लाइफ में करंट सिचुएशन क्या है। सबसे पहले कि आप में से कुछ लोग ऐसे थे, आप लोगों की लाइफ में आप दोनों में से एक पार्टनर ऐसा था जो करियर ओरिएंटेड फोकस्ड इंसान थे, या आप दोनों हो सकते हो करियर ओरिएंटेड। और अचानक से नहीं, मुझे ये दिख रहा है ना कि आप लोग जो है वो करियर में ज़्यादा फोकस थे, और अचानक क्या हुआ आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आया जिनको लेकर आपके दिल में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हुई। और वो न्यू बिगिनिंग आपको क्या हुआ, देखो वो प्यार में तब्दील हो गई धीरे धीरे। बट सिचुएशन ऐसी आई कि अभी आप दोनों के दरमियान फासले हैं, आप दोनों साथ में नहीं हो। आपने कभी सोचा नहीं था कि किसी से आपको किसी से प्यार हो सकता है। और मतलब ऐसा है ना कि आप मिले सडनली, दोनों में अच्छी बातचीत हुई और बिछड़ गए। तब तक आपको समझ में आया, अरे आई एम लव विथ हिम और हर। ये सिनारियो मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए वर्क रिलेटेड जगह पे या ट्रैवल करते वक्त आप किसी से मिले, एक सडन मुलाकात हुई, आप दोनों में एक स्पार्क, ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है और एक थोड़े दिन का रिश्ता है। एक बोलते हैं ना कि जस्ट आपको ऐसा लगा कि इस पर्सन के साथ मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बट उनके चले जाने से, उनकी लाइफ से आपके चले जाने से आपको ये एहसास होने लगा कि अरे दिस इज़ द पर्सन, कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए था, वैसा ही पार्टनर है ये, काइंड लाइक दैट। मुझे ऐसे कुछ 1-2 सिनारियो दिख रहे हैं। अब ये जनरल रीडिंग है, आप इसमें फिट बैठ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं बैठ पा रहे हो कोई बात नहीं, आप पाइल नंबर 2 को पिक कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये था आपका सिनारियो, मतलब ये था मुझे करंट सिचुएशन दिख रही है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है।
देखते हैं हम कि आपके लव चैप्टर में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, आई थिंक बॉटम ऑफ डेक है सेपरेशन। ओके, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, हनीमून। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, दिस कुड बी द वन। वो तो मैंने ऑलरेडी बोला था। ओके, जरा मैं कैमरे को एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, तो जैसे हमने देखा कि अभी आपके लाइफ में सेपरेशन चल रहा है। नेक्स्ट आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है? अब अगर अभी तक आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, देन हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन इज देयर। आपके लाइफ में हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा। और देखिए पूरे एंजल्स जो है वो आप दोनों को मिलाने में लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें होंगी। कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। आप में से दोनों ही इस रिलेशनशिप को एक चांस देना प्रेफर करोगे, तो आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को चांस दोगे, क्योंकि बातें होंगी, डाउट्स क्लियर होंगे। अगर कोई गलत फहमी थी तो वो गलत फहमियाँ भी दूर होंगी, और आपको पता चलेगा कि बस यही है। आपने देखा एंजल्स है, हर कार्ड में एंजल्स है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। बस जो दूरी आई थी वो कुछ समय के लिए थी, और वो ज़रूरी थी एक दूसरे को ये एहसास दिलाने के लिए कि यही पर्सन मेरे लिए ठीक है। और इसके बाद हनीमून पीरियड आप दोनों अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करोगे। तो आने वाले चैप्टर में कम्युनिकेशन है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। और देखते हैं क्या है आपके आकाशा में, क्या है देखते हैं कि ओके 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 आपके आकाशा में क्या है। ऑलरेडी कार्ड्स भी आ गए, देखो। ओके, एंड एक लास्ट कार्ड लूंगी मैं। वाओ, फेटेड मीटिंग। पता है ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत बहुत रोमांटिक लगता है, क्योंकि ना आई लव दैट। ओ माय गॉड। ओके, तो आप लोगों की लव लाइफ में जो आकाशा में दिखाई दे रहा है कि क्या है, तो देखो आप दोनों बहुत अलग किस्म के इंसान हो। देखो द किंग ऑफ कीज, मतलब ये जो इंसान है, आप दोनों में से एक पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। ओके, कर्मठ जो बोलते हैं ना, हठी योगी बोल सकते हो, कर्मठ बोल सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रैक्टिकल पर्सन है। तो जो भी बात करते हैं क्लियर कट करते हैं। तो उन्होंने डिसीजन लिया है आपके पास आने का। ओके, अब मैं ऐसे करती हूँ इस कार्ड को। फिर ये आप हो द क्वीन ऑफ फोर्सेस, यानी क्वीन ऑफ कप्स। मुझे ना ये हाई प्रिस्टेस ज़्यादा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, बट यस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आप ना बहुत पेशेंस के साथ रह रहे हो और अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो आप चाहते हो उस पर्सन को, तो उस पर्सन को या राइट पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और इसी वजह से ये जो पर्सन है जो आपके लिए सही है, दिस कुड बी द वन, तो वो आपके लाइफ में आने का डिसीजन ले रहा है, क्योंकि ये भगवान की भी मर्जी है। फेटेड मीटिंग, डिवाइन टाइमिंग में आपकी मीटिंग ज़रूर होगी, और ये होना है, आपके आकाशा में लिखा है। फिर
देखो, विशेष फुलफिल्ड, आप दोनों की विशेष फुलफिल होगी जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। और ये जो हरा भरा घर दिख रहा है, गार्डन मतलब फल फूल दिख रहे हैं, खाना दिख रहा है, तो इट्स लाइक ऑल आप खुशियाँ, डेटिंग वाला पीरियड, हनीमून वाला पीरियड, वो आपका स्टार्ट होगा। आप ट्रैवल करोगे, आप बहुत सारे ब्लेसिंग्स को फील करोगे। और देखो, 8 ऑफ रोजेस, आपको बताया जा रहा है कि ये जो संघ कम्युनिटी, आप मिलकर एक अपनी कम्युनिटी बनाओगे। इट्स नॉट कि आप बच्चे पैदा करोगे, आप दोनों मिलकर कुछ ऐसा काम करोगे, एक ऐसी टीम बनोगे जो जहां आप दूसरों को लीड करोगे। कुछ ऐसा आपका पर्पस है, उस पर्पस को आप कंप्लीट करोगे। इस तरह की खूबसूरत एनर्जी आपकी आकाशा में आई है। तो लास्ट देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मतलब ये देखना है कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, द लवर्स, द फूल कार्ड, और कुछ चाहिए नहीं, आपकी लव स्टोरी कंप्लीट होगी। आप अपने लव ऑफ लाइफ से मिलोगे। यस, द सन कार्ड, मैरिज करोगे, जस्टिस मिलेगा आपको, आपकी हर प्रेयर को पूरा किया जाएगा। और ये सब आने वाले अप्रैल से लेकर जुलाई मंथ तक की एनर्जी मुझे मिल रही है, जहाँ इस चीज़ को आप घटते हुए देखोगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में आप अपने लव लाइफ को कंप्लीट करोगे, खुशियाँ बांटोगे, आपका प्यार फुलफिल होगा, एक बिंदास वाली न्यू बिगिनिंग होगी, और बहुत सारा प्यार, कम्युनिकेशन, प्रेयर्स कबूल की जाएगी, और हैप्पीनेस होगा, लव इन द एयर। तो लास्ट में देखते हैं शिव शक्ति डेक से, शिव काली डेक से, कि क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपकी लव लाइफ को। ब्रह्मचारी, योर डेस्टिनेशंस एंड हार्डवर्क विल बी फ्रूटफुल। यस, आपको आपके मेहनत का फल मिलेगा, जो तो हमने आकाशा में भी देखा है ना। आद्यकाली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। यस, सन कार्ड भी वही बता रहा है। एंड लास्ट, आद्य योगी। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। तो आप खुद से भी मिलने वाले हो। वाओ, अर्धनारीश्वर, शिव एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। और क्या चाहिए भाई, आपको सब कुछ तो मिल गया है ना। तो बी हैप्पी, आप अपने लव लाइफ को बहुत ही अच्छा एंजॉय करोगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और आप खुद से भी मिल पाओगे। तो यही थी आपकी आकाशा रीडिंग, या आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में, कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये खूबसूरत सी क्रिस्टल राखी चूज़ की है, जिसमें है वुल्फ, आउल एंड टाइगर या लायन। तो देखते हैं आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है लव लाइफ में, तभी हम जान पाएंगे आपकी नेक्स्ट सिचुएशन, है ना, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। तो अभी क्या है, आइए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ये भी आ रहा है। ओके, या मुझे वो गाना याद आ रहा है, आई एम इन लव, 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 आई एम इन लव। मेरा आवाज़ अभी नहीं आ रहा है तो मैं गाना नहीं गा पाऊंगी, आप मेरी भावनाओं को समझिए, ठीक है। ना 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 ना, मंजिलें एक हुई, हम सफर बन गए दो
एक दिन एक जहां बन गए, मंजिलें एक हुई, हम सफर बन गए, मंजिलें एक हुई, हम सफर बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। यू नो, आप लोग प्यार में हो, ओके आप लोग कमिटमेंट में हो, मतलब आप लोग, आपकी बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग यू नो, ये जो कार्ड है ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ तो परेशानी है, बट यू नो मुझे ऐसा लग रहा है ना, देखो मैं जो समझ पा रही हूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप लोग, आप किसी से प्यार करते हो, आप किसी को चाहने लगे हो या आप किसी को चाहते हो, आप उनके साथ शादी करना चाहते हो, आप बहुत फोकस्ड हो और डिटरमाइंड हो उसी पर्सन के लिए, बहुत प्यार भी है। बट द वर्ल्ड का कार्ड मुझे किसी बंधन को दिखाता है, और यू नो एक 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आप बहुत टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में भी हो। मतलब जो सपना आपने देखा है वो आप रियलिटी में नहीं देख पा रहे हो, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है समाज की या कुछ भी हो, ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने है जिसकी वजह से आप कमिटेड तो हो बट उस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं और मैरिड लोगों की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक या और कुछ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। तो प्यार तो है, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं दिख रहा है, ना आपको ये डाउट है कि इस पर्सन से मेरा प्यार है भी या नहीं। ओके सॉरी गाइस, मुझे कॉल आया था माँ का कॉल था तो उठा नहीं है ऑफ कोर्स। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे कुछ ऐसा सिनारियो जो दो मैंने बताया कि क्या दिख रहा है कि आप लोग कमिटेड हो, आप रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस में हो, आपको पता है कि यही आपका पार्टनर है, आप उनकी तरफ फोकस्ड भी हो और कमिटेड भी हो। बट कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपको बहुत मजबूर हो रहा है, मतलब कोई ऐसी मजबूरी आ रही है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेस फील करते हो। अदरवाइज मुझे यहाँ ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं लग रही है कि कोई सेपरेशन, मतलब सेपरेशन हो सकता है बट आप लोग प्यार में हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। देखते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। ओके तो देखते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। ओह आई एम सो सॉरी, आजकल कुछ ज़्यादा यू नो कैमरा हिल रहा है मेरे हाथ लगने की वजह से। ओके सॉरी। ओके ओके ये तो कुछ और ही बता रहा है स्टोरी। और मुझे एक यस जस्ट अ सेकंड। ओके एक्चुअल में देखिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ, अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में अगर आप कमिटेड हो और सामने वाला पर्सन डिसेप्शन में था या उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से शायद आप यू नो आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, तो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में
आपके लव लाइफ में जो आप वेट कर रहे हो वो वर्थ वेटिंग फॉर आया है। एक्सप्रेस योर लव, न्यू लव, और लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो मुझे क्या लग रहा है ना, अगर आपके रिलेशनशिप में आप मतलब आप बहुत क्लियर थे उस पर्सन के लिए, बट आपका जो पार्टनर है वो क्लियर नहीं था इस रिलेशनशिप के लिए, तो अब आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप के एक्सेप्टेंस में आने वाला है, क्योंकि आपके लिए एक्सप्रेस योर लव आ रहा है। तो दोनों के बीच में बातें होंगी, कम्युनिकेशन होगा, कोई फ्रेंड होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। और ये जिस पर्सन की बात कर रही हूँ वो मुझे हाल फिलहाल में मिला हुआ पर्सन दिख रहा है। न्यू लव, फ्रेश एनर्जी है विद इन 24 साल, ये जो साल है इस साल में आप इंसान से मिले हो, इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे। तो जो प्रॉब्लम्स, जो फ्रस्ट्रेशन आपको थी शायद इस पर्सन के डिसेप्शन की, कि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा था या वो इस रिलेशनशिप को डिक्लाइन कर रहा था, तो अब आपको उसमें पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है। वेरी गुड। देखते हैं आकाशा में क्या बोल रहे हैं। ओके, देखते हैं आपकी आकाशा में आपको क्या बताते हैं कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ओके, द डिवाइन फिजिशियन, डिवाइन फिजिशियन। आप अपने लाइफ पर्पस से मिलने वाले, मतलब आप अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल करने वाले हो। यस, एडसम। और भी बताती हूँ आप। मुझे यहाँ पता नहीं ना, ऐसा लग रहा है ना, आप ये जर्नी जो आपकी हो रही है नेक्स्ट पड़ाव में, आप खुद के बारे में ज्यादा जान रहे हो। अप इन द एयर का मुझे लव इन द एयर मेरे दिमाग में आया, बट आप उस पर्सन से जब मिलोगे तब आप खुद को जानोगे। अप इन द एयर, देखिए आपकी लव लाइफ स्टार्ट होगी, बट ये जो कार्ड है देखो विल, विजडम एंड माइंड, ट्रिनिटी। आपका माइंड, बॉडी और सोल हील हो रहा है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। द लाइट एंड ऑफ द वर्ल्ड, द आकाशिक लाइब्रेरी, एडसन एंड द डिवाइन फिजिशियन, ये सारे कार्ड मुझे एक ही चीज बता रहे हैं, आपको आपके बहुत सारे बर्थ, पिछले जन्म के राज खुलने वाले हैं। आप उस पास्ट लाइफ से बहुत कुछ खुद के बारे में पता करने वाले हो और आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचने वाले हो, और उसके बाद ही आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। और जैसे मैंने बोला कि आप दोनों ही एक दूसरे को हील करोगे। मुझे ना ये आपकी जर्नी अभी ज्यादा दिख रही है, मुझे ये रोमांटिक से ज्यादा सेल्फ लव की, सेल्फ वर्थ की जर्नी आपकी आकाशा में दिखाई जा रही है। आप लव में ऑलरेडी हो, तो आपके लिए लव लाइफ में सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। तो वो अब आप कर रहे हो, क्योंकि आपके आकाशा में आ रहा है, ये आप करने वाले हो। आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होंगे तभी इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो पाओगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब आप खुद की वर्थ जानोगे तब डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। आप एक दूसरे को पास्ट लाइफ के कर्मों से मुक्त कर रहे हो, या जो आप लोगों का बैलेंस था, कर्मा बैलेंस, वो आप फुलफिल करोगे और एक दूसरे को राह दिखाओगे। इस तरह की मुझे आकाशा में आपकी एनर्जी दिख रही है। और देखते हैं प्रैक्टिकल वर्ड में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। जजमेंट, आपकी दुआ कबूल होगी, कबूल है। द एम्परर,
ओह, जैसे मैंने कहा कि आप सेल्फ वर्थ को जानोगे, आप एम्परर की एनर्जी में आओगे अपने, यस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और लास्ट कार्ड लेती हूँ कि बहुत खूबसूरत चेंजेस आप देखने वाले हो। द हेरोफेंट, यस शादी होगी। ओ हाई प्रिस्टेस, ऑफ कोर्स शादी होगी। हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस इज द डिवाइन कपल। और डेथ मतलब आप दोनों के बीच की दूरी की डेथ हो रही है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, दुआ कबूल हो रही है। और मैंने जो गाना गाया कबूल है, मतलब मुस्लिम जाति में कबूल है का मतलब शादी तय करना होता है। तो शायद वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ आई। यस, मैरिज हो रही है आपकी। अगर आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप को एक नाम मिल रहा है। ओके, आप लोगों के लिए मुझे गाना याद आ रहा है, शायद आपके अभी के कंडीशन पे होगा। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। आई डोंट नो, मुझे ये गाने का मन किया। आई नो कि मैंने बेसुरा गाया है, बट ठीक है यार, मुझे गाना है। आपको नहीं सुनना तो टैप टैप कर लो। तो आने वाले दिनों में प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी दुआ कबूल होगी, और ये अप्रैल तक मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और आप अपने परफेक्ट पार्टनर के साथ शादी कर रहे हो, जिसके साथ आप लव में हो, वो पर्सन के साथ। ओके, सो देखते हैं लास्ट में शिव काली की ब्लेसिंग्स क्या है आपको। ओके, शिव काली डेक से हम ब्लेसिंग्स देखते हैं क्या है। ओके, ये आना चाहता है। वाह, श्यामा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। यस, एक्चुअली नीडेड मुझे गुड हेल्थ के लिए चाहिए ही चाहिए। कमा काला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। वाव, आपने देखा डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ज्यादा है अभी आपके लिए। देखा, भुवनेश्वरी, माता भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, यस प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वट एवर इट इज। आप वाव, अर्धनारीश्वर, यहाँ उनकी ब्लेसिंग्स आई है। शिव एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तो मुझे लगता है आप लोगों के ऊपर माँ काली की कृपा है, और आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को एम्ब्रेस करना चाहती है माँ। इसीलिए आपको वो सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ की महिमा बताना चाहती है। क्योंकि अगर आप माँ काली या माँ पार्वती को अगर आप देखोगे तो वो जिस तरह से अपने आप को एम्ब्रेस करती है, सेल्फ वर्थ उनमें इतनी है, तभी तो शिव जी जो है वो उनको पसंद करते हैं। तो आपको भी अगर आपके शिव चाहिए तो अपने अंदर की पार्वती को आपको एम्ब्रेस करना जरूरी है। तो यही थी आप लोगों की ब्लेसिंग्स, और यही थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है ये, तो इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नए जब भी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।